नो ममल ज्ञान पर लोय वेद को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार भूर्षद्भाव शाश्वतम् विन्दिस्थाने नितिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निर्विशेषेण जानन्ति शुद्धसत्य विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु सारंग मंडलाचार्य जी महाराज की जय। एक ही बात है, बस एक ही चर्चा है, वो इतनी सी है कि मात्र मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप अर्कमात ज्योति हूँ। अर्कमात अर्थात प्रकाश मात्र सत्ता हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप अर्कमात सत्ता हूँ, प्रकाश मात्र सत्ता हूँ। मैं मात्र शुद्ध प्रदेशी परमात्मा हूँ। शुद्ध प्रदेशी परमात्मा ही मात्र में हूँ और इसके अलावा जितना भी वैभाविक, जितना भी पूर्णता से जितना भी वैभाविक परिणमन है, वो जितना भी है पूर्ण, राग हो चाहे द्वेष हो चाहे अज्ञान हो चाहे मिथ्यात्व हो, कोई सा भी वैभाविक परिणमन हो, वह पूरा वैभाविक परिणमन क्यों अलग, वो वैभाविक परिणमन कहीं अलग तो है नहीं, वो पूरा वैभाविक परिणमन मात्र विभाव रूप आत्मा से उत्पन्न करती है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? जो पूरा विभाव रूप परिणमन है, वो विभाव रूप परिणमन मात्र आत्मा की विभाविक शक्ति से उत्पन्न एकमात्र परिणमन ही है। बस वैभाविक परिणमन आत्मा की विभाव रूप शक्ति से उत्पन्न वैभाविक परिणमन ही है मात्र। बस अब वैभाविक परिणमन ही मात्र है, बस ऐसा क्या, ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा की ही चेतनता से उत्पन्न है वो विभाव भी राग द्वेष पुण्य पाप कर्ता भोक्ता, ये सारे परिणामों का जो वेदन है, ये आत्मा की वैभाविक चेतना से ही उत्पन्न एक परिणमन है मात्र। और आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह आत्मा की स्वभाव रूप चेतना से उत्पन्न एकमात्र परिणमन है। लेकिन भगवान आत्मा विभाव रूप परिणमन में भी मात्र शाश्वत रूप से विद्यमान है कोई चेतना, स्वभाव रूप परिणमन में भी शाश्वत रूप से विद्यमान है वो चेतना। लेकिन जहाँ विभाव और स्वभाव का कोई भेद नहीं है, वहाँ भी शाश्वत रूप से विद्यमान है, तो वो है ये सत्य चेतना। तुम्हें वो चेतना प्रिय क्यों नहीं लग रही? बस में इतना सा पूरी चर्चा में, पूरे वस्तु स्वरूप में, पूरी जैन भगवान की देशना में यदि कोई बात इतनी सी है कि भगवान वो चैतन्यता तुम्हें प्रिय क्यों नहीं लग रही? अज्ञान में भी तुम चैतन्यता का रस ले रहा हो, लेकिन विभाव रूप रस ले रहा हो। काम क्रोध मान माया लोभ स्वार्थ अहंकार, उसमें भी तुम विभाव रूप चेतनता का रस ले रहे हो। रस तो आत्मा से उत्पन्न हो क्या आ रहा भगवान? उद्गल में रस है कहाँ? उद्गल तो स्पर्श रस गंध बंध वाला उद्गलित स्वभाव है। उद्गल तो इन सबका स्पर्श कर ही नहीं सकता। उद्गल तो स्पर्श ही है, यानी कि उसका स्वभाव स्पर्श है, लेकिन वो स्वयं के स्पर्श को नहीं जान सकता, वो स्वयं की गंध को नहीं जान सकता, वो स्वयं का रस गंध वर्ण इस रूप स्वयं को जान नहीं सकता। लेकिन मैं आत्मा इस उद्गल के शरीर, इस उद्गल के सहयोग में, इस उद्गल के गुणों के साथ स्वयं के अज्ञान का, स्वयं के राग का, स्वयं के देश का, इन प्रकृतियों का भोग कर रहा हूँ। मैं आत्मा विभाव रूप परिणमन के साथ राग का, देश का, अज्ञान का, मोह का, कर्म का,
ये सारा जो मुझे रस मिल रहा है ये कोई खुदगल से निकल के थोड़ी आ रहा। तुम कसाय में भी रस ले रहे हो, लोभ स्वार्थ मान अहंकार में, तो इस कसायों में भी तुम रस ले रहे हो, तो ये रस कोई जड़ से निकल के थोड़ी ना आ रहा है। जड़ का संयोग है, निकल के तो आत्मा की चेतना से ही आ रहा है ना। वो जो तुम रस खींच रहे हो वो आत्मा की चेतना से ही खींच रहे हो ना, बात विभाव रूप चेतना से खींच रहे हो, लेकिन खेत तो आत्मा की चेतना से रहे हो ना, भोग तो आत्मा की चेतना का कर रहे हो ना भगवान, आत्मा की विभाव रूप चेतना का भोग। तो भगवान आत्मा तो इतनी सी यदि तुरंत आ जाए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई विषय नहीं है, बस तुम्हें मात्र इतनी सी मात्र सत्यता आ जाए कि वास्तव में वो चेतन का सत्य है बस। और ये विभाव रूप जो पर्याय उपस्थित है, विभाव रूप जो परिणाम उपस्थित है, जिसका रस अभी वर्तमान में चल रहा है, अज्ञान रूप मिथ्यात्व रूप, ये विभाव रूप जो पर्याय उपस्थित है भगवान, ये पर्याय मात्र एक समय की व्यवस्था है बस। ये रस जो तुम अभी विभाव रूप अज्ञानता का रस ले रहे हो, ये मात्र एक समय की व्यवस्था है, और ये एक समय की व्यवस्था मात्र है, मात्र एक समय की व्यवस्था। लेकिन तुम तो शाश्वत चेतन स्वरूप हो ना भगवान आत्मा, इस एक समय की व्यवस्था से तुम्हारा संबंध कहाँ है? इस एक समय की व्यवस्था से तुम्हारा सहयोग कहाँ है? यदि ये बात तुम्हें अब भी वाली होश में आ जाए, ये बात यदि तुम्हें अब भी वाली भान के रूप में आ जाए, तो भगवान अपने आप की विभाव रूप परिणति से तुम्हारा रस टूट जाए। रस टूट जाए मतलब उसकी मान्यता टूट जाए, उसमें जो रुच रहे हो ना, एक एक समय की पर्याय में जो रुचि उत्पन्न हो रही तुम्हारी। सुबह स्पष्ट करके बताया था कि भगवान आत्मा इस जीव का अपराध मात्र इतना ही है कि जो एक एक समय की विभाव रूप अवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, उन एक एक समय की विभाव रूप अवस्था में ये जीव रुच के उत्साहित हो रहा है। वो जो रुच रहा है ना, इसे जैसे रुचि उत्पन्न हो रही है विभाव परिणाम की, यही उसका विभाव रूप पुरुषार्थ, अर्थात यही उसका उपयोग विभाव रूप परिणमित हो रहा है। मात्र तुम्हारी रुचि उस राग रूप परिणाम में, उस अज्ञान रूप परिणाम में, मात्र तुम्हारी रुचि, वर्तमान की तुम्हारी रुचि, यही तुम्हारा अपराध है। इसके अलावा तुम्हारा कोई अपराध नहीं, बाकी सब परिणाम स्वतंत्र। इस बात को जो ग्रहण कर जाएगा वो अपने आप मुक्ति के रहस्य को समझ जाएगा। इस समय वर्तमान में तुम्हारा मात्र इतना सा ही अपराध है, यदि तुम अपने अपराध की बात करते हो तो। बाकी पूर्ण परिणमन है, बाकी दशाएं स्वभाव रूप आना, विभाव रूप आना, सब पर्याय का परिणमन है, सब सुव्यवस्थित व्यवस्था है, सब कर्मोदय है, सब त्रिकालवर्ती परिणमन जैसा घटना वैसा घट रहा है। यदि वर्तमान में तुम अपने आप को, अपनी साधना को देखना चाहते हो तो सिर्फ इतना देख सकते हो कि वर्तमान में ये जो अज्ञान, राग, देश, विकार, भाव, इस रूप जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, इनमें तुम्हारी रुचि कितनी है, इस अज्ञान में, मिथ्यात्व में तुम्हारा आचरण कितना है, यहाँ से नाप सकते हो। और यदि अपने सम्यक पुरुषार्थ को देखना चाहते हो तो सम्यक चरण चारित्र में तुम्हारी रति कितनी है, या फिर स्वभाव में चेतनता मात्र में हूँ, आनंद स्वरूप मात्र में हूँ, इस सत्य में तुम्हारी रुचि कितनी है। इतना ही है बस। समय से तुम्हें रुचि देखना है, रुचि तुम्हें रुच क्या रहा है, क्योंकि बिल्कुल अमिट सिद्धांत है, अकाट सिद्धांत है। जीव को जहाँ रुचेगा उसके पुरुषार्थ, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ उस दिशा में निरंतर रूप से चलेगा, निरंतर रूप से चलेगा। जीव को जहाँ रुचेगा, जहाँ उसकी रुचि लगी रहेगी, उस दिशा में उसका पुरुषार्थ निरंतर रूप से चलेगा, निरंतर। वो चाहे भी अंतराल आ जाए तो नहीं आ सकता। वो चाहे, तुम चाहे भी कि तुम्हें अंतराल आ जाए, लेकिन तुम्हारी रुचि होने से तुम्हें एक समय के लिए नहीं रुक पाओगे तुम। जैसे कोई बहुत लोभी हो, बहुत लोभ का तीव्र हो, भगवान वो सपने में भी उसे व्यापारी दिखाई देता है, लग रहा सो रहा है वो, लेकिन देखोगे तो सपने में भी उसे व्यापार दिखाई देगा, सपने में भी उसे लाभ दिखाई देगा, उठते बैठते भी उसे लाभ कैसे हो जाए, लाभ की कामना बनी रहेगी। ये लाभ कैसे प्राप्त हो, लाभ कैसे प्राप्त हो। लोभी है ना,
हर समय उसके व्यापार की योजना उसके अंदर में है, हर समय अपने व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य उसके अंदर में है, हर समय अपने व्यापार को वृद्धिगत करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच उसके अंदर में है। उसके विचार, उसकी कसाई से स्वयं अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? भगवान परमानेंट वो लोक कसाई भी है और परमानेंट उस लोक कसाई की रुचि भी, लोक कसाई भी है कर्मोदय जनित, और लोक कसाई की रुचि भी है। और जब कसाई और रुचि दोनों मिलती है तो परमानेंटली विचार उस ओर की धारा प्रवाह देते हैं। स्वप्न में भी देखो, स्वप्न में भी देखेगा तो लाभ कैसे हो जाए, मुझे हानि दिखाई नहीं देगी, लाभ ही लाभ दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा भगवान? व्यापार, तो उसे व्यापार ही क्यों दिखाई दे रहा है? भगवान रुचि, रुचि दिखाई दे रही है ना। ऐसे ही इस समय वर्तमान में इस साधक को अपनी रुचि कहाँ दिखाई दे रही है? क्या वो सम्यक में आचरण, सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, क्या मैं चैतन्य स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य पिंड भगवान आत्मा हूँ, चैतन्यता मात्र मेरा स्वभाव है, चैतन्यता मात्र मेरी शक्ति है, मैं मात्र ज्ञान घन पिंड अविनाशी चैतन्य स्वरूप हूँ। क्या हे परमात्मा तुम्हें से ज्ञानमय अमृत में अपनी रुचि दिखाई दे रही है? अहो मैं आत्म शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं आत्मा ही शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ। कैसे परम तत्व में, अपने ऐसे परम पद में, अपने ऐसे श्रेष्ठ ईष्ट स्वभाव में रुच रहे हो तुम। रुचियंतो भाव शुद्धम, गुरु महाराज ने कहा रुचियंतो भाव शुद्धम, क्या ऐसा शुद्ध भाव तुम्हारा रुचिकर है, तुम्हें रुच रहा है? भगवान तुम्हें कर्ता भाव रुचता है, तुम्हें भोक्ता भाव रुचता है, तुम्हें अपनत्व का भाव, पर से अपनत्व का भाव रुचता है, पर से ममत्व का भाव रुचता है। लेकिन क्या तुम्हें मैं अकर्ता अभोक्ता, इसी समय परम सुख और परम आनंद में अनंत संतोष को प्राप्त अनंत चतुष्टय का पुंज चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। क्या ऐसा अपना सहज सौमित्र, अपने आत्मा का सहज सौमित्र, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ। अहो तीनों लोकों का अधिपति चैतन्य महाअभिरामी हूँ। क्या ऐसा स्वयं का चैतन्य भाव, ज्ञान भाव, स्वसमय का भाव, स्वयं के समय रूप भाव, स्वयं सम्यक रूप भाव, ये भाव तुम्हारे हृदय में रुचता है? रुचि का विषय है तुम्हारा? तुम्हारी विचारधारा सम्यक की ओर है, तुम्हारी भावधारा शुद्ध भाव की ओर है, शुद्ध स्वभाव की ओर है। रुचता है तुम्हें यह भाव, चैतन्य का भाव, आनंद का भाव, सुख का भाव? भगवान जिन्हें अपने चैतन्य का भाव नहीं रुचता, जिन्हें अपने आनंद का भाव नहीं रुचता, जिन्हें अपने सम्यक का भाव नहीं रुचता, जिन्हें अपनी सम्यक रूप आनंद रूप परिणतियां नहीं रुचती, वो कैसे अज्ञानी जी है भगवान? जब उन्हें अपना स्वभाव नहीं रुच रहा तो क्या रुचेगा उन्हें? जिन्हें अपनी सत्ता नहीं रुच रही, क्या रुचेगा उन्हें? वहाँ क्यों भेद डाल रहे हो कि पर्याय परिणामन भाव विभाव? वहाँ सब स्वभाव के अलावा कुछ नहीं भगवान। तुम तो अपने सम्यक में आचरण बताओ, बस ये चिंता मत करो कि क्या पर्याय है क्या परिणामन है। तुम तो अपनी रुचि बताओ कि तुम्हारी रुचि ऐसे तत्व की है। जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि सर्वत्र पर्याय स्वतंत्र है, तो तुम पर्यायों को हटाने और मिटाने की बात क्यों कर रहे हो? पर्याय को बदलने और परिणामन को हटाने की बात क्यों कर रहे हो? सब स्वतंत्र है। अरे तुम ये पुरुषार्थ भी क्यों कर रहे हो कि कब कौन सी पर्याय उत्पन्न होगी, कब कौन सी सिद्धि होगी तुम्हें प्राप्त, कब तुम्हारे ज्ञान में कौन सी सिद्धि होगी, कब ज्ञान का उदय होगा, कब सिद्धांत का उदय होगा, कब चारित्र का उदय होगा, कब मान्यता होगी, कब दृष्टि शुद्ध होगी? तुम ये सारे विकल्प करने से अच्छा तुम मैं चैतन्य सत्य भगवान आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अपने अंदर से गर्जना मार सकते हो? अहो इसी समय ब्रह्म तत्व मात्र में हूँ, ब्रह्म शक्ति स्वरूप परमात्मा के अलावा और कोई वजूद ही नहीं है इन तीनों लोकों में। अस्तित्व है ब्रह्म स्वरूप, मात्र ब्रह्म स्वरूप सिंकोत्कीर्ण तत्व के अलावा और कोई सत्ता ही नहीं है इस पूरे लोक आलोक में। कोई अपेक्षा नहीं है मुझे कहीं किसी भी सत्य की, किसी भी गुण की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी परिणाम की। मात्र एक सत्य, मात्र एक सत्य, और वो सत्य है
मैं परम शुद्ध पिंकोटि सत्य भगवान आत्मा हूँ। बस इसमें रुचना, और इसमें इतनी तेजी से रुचना, इसमें इतनी तेजी से रुचना, इसमें इतनी तेजी से रुचना कि बाकी विषय तुम्हारे लिए धूला का ढेर हो जाए, चाहे वो तत्व की साधना कितने इनका विषय क्यों ना हो, चाहे सम्यक दर्शन का हो, चाहे सम्यक ज्ञान का हो, सम्यक चरित्र का, सारे विषय तुम्हारे लिए कचरे के धूल में हो जाए, ढेर में हो जाए, मात पर्याय के परिणमन में रह जाए। बस सब पर्याय के परिणमन में सारे विषय अनुभूतियां, सारी सिद्धियां मात पर्याय के परिणमन में होगी, मात पर्याय के परिणमन में। मैं उस पर्याय परिणमन से परे शुद्ध वितराग चेतन स्वरूप अभी परमात्मा हूँ, ऐसा अनंत संतोष अपने चतुष्टय में स्थित हूँ। यदि तुम्हें रुच रहा है तो तुम्हारा इष्ट और श्रेष्ठ स्वभाव, इष्टम च परम इष्टम, इष्ट मेरी परम इष्ट, और श्रेष्ठम च परम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ मेरी परम श्रेष्ठ, एकमात्र परम स्वभाव, परम जिनम परमेष्टि, मेरा परम तत्व परमात्मा, परम भाव स्वभाव किसका है? यदि ये परम भाव स्वभाव रुचेगा ना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते की धूल है, ढेर है, धूल का ढेर। रत्नत्रय स्वरूप ही तुम हो भगवान, रत्नत्रय लंकृतम, रत्नत्रय से अलंकृत ही तुम्हारी सत्ता है। जब तुम रत्नत्रय की साधना को कहते हो कि सब समय की योग्यता से उत्पन्न होगी भगवान, तो फिर कौन सी साधना में तुम तन्मय हो? जब रत्नत्रय स्वतंत्र परिणमन है तो फिर तुम काय की साधना साध रहे हो? बाहर में बाकी सब तो और छोटे विषय हैं, बाकी सब तो और छोटे विषय हैं। जब रत्नत्रय को तुम एक समय का परिणमन कहते हो तो बाकी विषय तो कोई मायने नहीं रखते, बाकी विषय तो सब धूलों का ढेर है। वास्तव में यदि कोई सत्य है तो चैना रूपम शुद्ध भाव, अपना चेतन शुद्ध स्वभाव, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो रुचो इसमें रुचि लाओ, इसमें तुम्हारे ज्ञान की रुचि लगे। यदि ज्ञान ऐसे तत्व में रुचेगा, ज्ञान को यदि सम्यकता चरण चारित्र में रुचि प्राप्त होगी, यदि ज्ञान इस भोजन को, ज्ञान अमृत को रुचि करेगा तो स्वयं अपने आप ही, यदि ज्ञान इस शुद्ध चेतना में स्वयं रुचेगा तो अपने आप ही ज्ञान की दृष्टि ऐसे अखंड चेतन स्वभाव पे जाएगी। अपने आप ही ज्ञान ऐसे अखंड चेतन स्वरूप में, अपने चेतन स्वभाव में स्वयं विश्राम करेगा, स्वयं अपने चेतन स्वभाव का उद्घोष करेगा, स्वयं टंकार लगाएगा। इसके कर्म अपने आप थरथर कांपेंगे, अपने आप उसकी फनकार से ये सारे शुभ अशुभ भाव अपने आप विलय को प्राप्त होंगे। शुभ अशुभ भाव का रस, इनका पक्ष अपने आप टूटेगा। अंदर में संस्कारों का पक्ष है, वो अपने आप टूटेगा। कभी देखा है मेरे से कोई संस्कारों का पोषण होते हुए? कभी देखा है कोई संस्कारों की सत्यता? नहीं देखी। उसका कारण जानते हो? वहाँ एक चैतन्य भाव रुचता है, बाकी कोई साधना रुचि करने लगती। अरे अपने स्वभाव में सत्यता लगाकर, अपने भाव में, अपने स्वभाव में समाधि लगाकर बैठ को देखो, और बाकी सब की परवाह छोड़ दो। भूल जाओ कि कोई सिद्धि होगी या ना होगी, भूल जाओ कि कोई अवस्था प्राप्त होगी या नहीं होगी, भूल जाओ बाहर में कोई उपलब्धि होगी या ना होगी। अपने चैतन्य स्वभाव में समाधि लगा के तो देखो, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। चैतन्य समाधि के बाद पर्याय की कोई वांछा ही शेष नहीं रहती। एक बार चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर तो बैठो, तुम्हें कहाँ कुछ है संसार में, सब माया का जाल है। कहाँ है? मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि मैं शुद्ध उपादान से तपरव्यक्त हूँ, शुद्ध उपादान से मेरी विरक्ति है, अशुद्ध की तो बात कोसों दूर। मेरा रस ही नहीं है यहाँ, मेरा रस है चैना शुद्ध भावम, चैतन्य भाव का रस है मुझे। बस मुझे चैतन्य भाव रुचता है, मुझे चैतन्य स्वभाव रुचता है कि मैं इसी समय शुद्ध आत्मा अपने ही परम सुख में स्थित हूँ। मुझे एक अपने अनंत गुणों का संतुष्ट मेरा स्वभाव रुचता है। बस संतुष्टि का मतलब ये थोड़ी ना है, संतुष्टि का मतलब ये थोड़ी ना कि प्रमाद आ जाएगा, संतुष्टि का मतलब ये थोड़ी ना है क्या, संतुष्टि का मतलब ये थोड़ी ना है कि आलस आ जाएगा, अपने आप को भूल जाओगे, अपनी सुरति छूट जाएगी, अपनी प्रतीति छूट जाएगी।
भगवान संतुष्टि रुचि। संतुष्टि का अर्थ तो ये है एक को प्राप्त कर लिया तो पूरा दर्शन ज्ञान चादर सब एक के लिए खर्च होगा, पूरी उपयोग की तन्मयता एक के लिए खर्च होगी, पूरा का पूरे भाव, पूरे का पूरे विचार, पूरी की पूरी परिणति, पूरा का पूरा जितना कुछ भी मेरी शक्ति समय उपयोग है वो पूरा का पूरा एक स्वभाव के लिए लगेगा, बाकी किसी के लिए और कोई स्थान ही नहीं। संतुष्ट होने का अभिप्राय ये है। संतुष्ट होने का उपाय ये है, भगवान संतुष्टि का मतलब ये थोड़ी ना है कि स्वभाव को भूल जाएंगे। अरे संतुष्टि का मतलब ये है स्वभाव के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। अनंत तृप्ति, आत्मा में अनंत तृप्ति, स्वयं के भाव में अनंत तृप्ति, स्वयं के स्वभाव में अनंत तृप्ति। ये चेतन, जब तक तुझे अपने चैतन्य आनंद की प्राप्ति नहीं है, ये चेतन जब तक तुझे अपने चैतन्य होने का भान नहीं है, तो भगवान स्वयं के भान के बिना देहवान होके तू कौन सी साधना को साध रहा है। फिर तू अपना भान तो लेके आ, फिर तुझे अपने वजूद, तुझे अपने होने का अस्तित्व का बोध तो आए, पहले तुझे अपनी सत्ता, अपने सत्ता के होने का अंदर से अहलास तो उत्पन्न हो, पहले तेरी ललकार तो हो इन कर्मों को, ये 8 कर्म अनुत्तम, इन सारे 8 कर्मों से मुक्त, मुक्ति स्थाने निश्चित स्कंते। मैं इसी समय अपने जिंद तपद में, अपने चैतन्य महाविलास में स्थित महाचैतन्य प्रभु परमात्मा हूँ। एक बार तुझे अपने होने का बोध तो जागरण हो, सारी साधना तो अपने आप पानी भरते हुए तेरे आगे से पीछे घूमेंगी। परमात्मा को तो साधो तुम, परम अर्थ है, ये अर्थ है, ऐसे अर्थ बिंदु स्वरूप को साधो तो अपने में। एक बार रुचे तो तुम्हें अपना चैतन्य, एक बार तुम्हें रुचे तो अपनी चैतन्यता, एक बार रुचे तो तुम्हें अपनी प्रभुता, एक बार तुम्हें सम्यक का गुण छीन तो लो, अर्थात एक बार तुम्हें सम्यक के गुण की लगन लग जाए भगवान आत्मा। साधना तो स्वयं होती है, साधना करनी थोड़ी पड़ती है। बार बार कहता हूँ, साधना किसी पर के आश्रय से नहीं होती। मेरे सब साधकों को उठाने का एक ही भाव रहता है, एक बार उसे स्वयं के चैतन्यता की लगन लग जाए, एक बार उसे स्वयं का पुरुषार्थ जागृत हो जाए, एक बार उसे स्वयं के चैतन्यता का भान, सम्यक गुण को रुचि का लग जाए, सम्यक गुण को वो एक बार अपने अंदर में जान ले, फिर उसे पुरुषार्थ करने के लिए स्वयं का खुद का पुरुषार्थ उत्पन्न होगा। उसे पुरुषार्थ करने के लिए किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं, स्वयं स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वयं स्वाधीनता का मार्ग है, स्वयं निरपेक्ष हो जाने का मार्ग है। सबको निरपेक्ष करने में मुझे मजा आता है, सबको स्वाधीनता देने में आनंद आता है। भगवान स्वयं अपने में जान तो लो, स्वयं अपने में पहचान तो लो, कितना सहज है ये स्वभाव, स्वयं अपने में अनुभव तो कर लो, कितना सहज है तुम्हारा सम्यक गुण। कोई किसी से लेना थोड़ी ना। भगवान गुरु महाराज ने बार बार महाराज रमन जी ने कहा था, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक तुम्हारी शाश्वत सत्ता है, सम्यक तुम्हारी शाश्वत निधि है, सम्यक तुम्हारा शाश्वत चेतन स्वरूप है। अरे सम्यक स्वरूप तुम स्वयं भगवान आत्मा हो। भगवान तुम सम्यक को क्यों छोड़ते हो? सम्यक को छोड़ते हो तो पर का अवलंबन होता है, और सम्यक को ग्रहण करते हो स्वयं में स्वाधीनता आती। सम्यक को छोड़ते हो तो फल से ग्रहण करने का भाव उत्पन्न होता है, और सम्यक को छीनते हो, सम्यक को देखते हो तो स्वयं का प्रसाद उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ स्वयं की सत्ता की बात है, स्वयं की सत्ता की बात है, स्वयं की है दम सत्ता शक्ति का बोध कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। तो देखिए इस गाथा को आत्मसात कर लो, बस भगवान हो जाएगा। इस पंक्ति को आत्मसात कर लो, बस मुक्ति तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेगी। अरे सारी साधनाएं तुम्हारे परिक्रम लगाएगी। एक इस सूत्र को बार अपने हृदय में यदि तुमने धारण कर लिया तो ये शुद्ध सम्यक तुम्हारी शाश्वत चेतन सत्ता है, अनादि अनंत परमात्मा है। इस परम शक्ति को किसी उत्पाद वे से और कोई उत्पाद वे से कोई मतलब नहीं।
जिस चैतन्य शक्ति को किसी उत्पाद में से कोई प्रयोजन नहीं, जिस चैतन्य शक्ति को किसी कर्तव्य भोक्तव्य भाव से कोई प्रयोजन नहीं, जिस चैतन्य शक्ति को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन से कोई प्रयोजन नहीं, जो चैतन्य शक्ति शाश्वत सम्यक रूप में सदा विद्यमान है, जिसके होने से उपयोग स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता ही है, अपने आप के कारण करना नहीं पड़ता। यदि कर्तव्य का भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में होता तो पर्याय प्रकट ही नहीं होती। ये बात जीव कब समझेगा? यदि कर्तव्य का भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी भी पर्याय में होगा तो वो पर्याय 3 काल में प्रकट होने वाली नहीं, क्योंकि स्वभाव स्वयं आकर्ता और आभोक्ता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उस स्वभाव का ही वेदन है। भगवान उस स्वभाव का ही वेदन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो भगवान वो जब ही प्रकट होंगे जब आकर्ता आभोक्ता में सम्यक स्वरूप अपने मात स्वभाव को रुचूंगा। बस तब यदि किसी भी पर्याय में रुचूंगा तो मुझे वो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की अवस्था भी प्रकट होने वाली नहीं है। परम सत्य की अनुमोदना क्यों नहीं है तुम्हारे हृदय में भगवान? परम सत्य का भाव क्यों नहीं है तुम्हारे हृदय में? तुम खुद बताओ ना, क्या गुरुदेव जो कह रहा है वो सत्य है? सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, तुम कह रहा हो मेरी मस्ती मेरे हृदय में छाई है, अर्थात शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में निवास कर रहा है, हमेशा से ही है, हमेशा से ही है। यदि तुम ये सत्य कह रहे हो कि सम्यक शुद्ध हमारे हृदय में ही हमेशा से है, सदा काल विद्यमान है, भगवान फिर कहाँ राग है, कहाँ मिथ्यात है, कहाँ उत्पाद रूप पर्याय की दृष्टि है, फिर कहाँ अज्ञान है, फिर कहाँ राग का बसारा है और फिर कहाँ वैराग्य की चर्चा है? न राग है न वैराग। शुद्ध सम्यक की तुम्हारे हृदय में है भैया। संसार तो पूरे संसार से वैराग्य है, संसार पूरा संसार ही माया है। बात तो सत्य एकमात्र अपनी चैतन्यता के अलावा और दूसरी वस्तु है ही कहाँ? जहाँ हृदय में तुम्हारे शुद्ध सम्यक्ति है, भगवान तुम्हारा उपयोग मिथ्यात्व में आचरण कर ही कैसे सकता है? धर्म मुझे आएंगे भगवान, लेकिन रुचि कर नहीं रहेगी पर्याय, रस मतलब रुचि रूप रस नहीं रहेगा वहाँ। कसायों का वेदन रूप रस तो हो सकता है, मन में कसाय रूप वेदन रूप उदय का रस तो हो सकता है, अर्थात वहाँ उसकी अनुभूति उतनी तन्मयता से तो हो सकती है, लेकिन सम्यक की रुचि होने से वहाँ भिन्नता बराबर नियम से होगी। क्यों? वही तो बोले भूमि के अनुसार कसायों का रस तो आएगा, लेकिन रुचि अनुसार उनसे भिन्नता अपने आप ही होगी। रुचि की भिन्नता भी तो भिन्नता है, परमात्मा स्वरूप की रुचि, परम सत्ता की रुचि, सम्यक की रुचि, इस रुचि की भिन्नता भी तो है। यह मेरी रुचि मात मेरे परमात्मा स्वरूप की है, मैं पर्याय से बिल्कुल परे हूँ। मेरी रुचि मात परम तत्व परमात्मा आकर्षक अभुक्त स्वभाव की है, आत्मिक आनंद आत्मिक रस की है। मैं तो इंद्रियों की रुचि, इंद्रियों की विषयों की रुचि से बिल्कुल विरक्त हूँ। रुचि से विरक्त होकर दिखा देता हूँ। रुचि से यदि विरक्त हो गए समझ लो पूरा मोक्ष मार्ग यहीं बैठे बैठे फंस गया। भगवान अपने अस्तित्व का ही बोध नहीं आ रहा ना। एक ही एक बात, एक ही एक शर्त, एक ही एक बात, एक ही एक शर्त, दूसरा कोई विषय नहीं लिया। अगर उसी बात को अनंत भांति भांति प्रकार से कहा, उसी सत्य को भांति भांति नाना प्रकार के तरीकों से कहा है, सत्य एक ही कहा है, ये तो शुद्ध चैतन्यमय तत्व है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तू सम्यक स्वरूप मात्र है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। भांति भांति से नाना प्रकार से एक ही एक सत्य कहा है, भगवान तू भगवान आत्मा है, तू अनंत चतुष्टयमय है, तेरा सिद्ध स्वरूप है,
भगवान तू सत्य सनातन सत्ता है, तेरा उत्पाद वैसे कोई संबंध नहीं, तू रुच तो ऐसे चेतन स्वभाव में, तू अस्तित्व तो मान की बात वो ब्रह्म सत्ता ही मात्र वजूद में है, उसके अलावा सब माया का धूला का ढेर है संसार। एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक सत्य, एक ही एक सत्य, एक ही एक सत्य, एक के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहा, एक तत्व के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो चेतन लक्षण में ही है ना। गुरुमाई ने तो खुद कहा था, मालवानंद जी ने कह दिया था, 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 9 पदार्थों में से जो जीव चेतन गुण चैतन्य, जो गुण चेतन का उसको ही जानना है तुम्हें, बाकी पंचस्थिकाय 6 द्रव्य 5 पदार्थ 9 पदार्थ में से तुम्हें और कुछ नहीं जानना। क्या करना है? और गुण चैतन्य, चैतन्य गुण को पहचानना है बस, कि चैतन्यता का गुण किस पदार्थ में है, किस अस्थिकाय में है, किस तत्व में है, किस द्रव्य में है। बस तुम्हें मात्र चैतन्यता को हर जगह सिद्ध करना है, पदार्थ में भी उस चैतन्यता को सिद्ध करना है, पदार्थ अर्थात पुण्य पाप की व्यवस्था में भी, तुम्हें 7 तत्वों में भी, आश्रा वन सर्वा निद्रा मोक्ष, इन सब में भी उस चैतन्यता को सिद्ध करना है। 6 द्रव्यों में भी इन 6 द्रव्यों को जानने वाला देखने वाला वो चेतन का स्वरूप है, तो चेतनता को सिद्ध करना है। और इन अस्थिकाय में भी अस्तित्व रूप चैतन्यता है, इससे ये सारी अस्थिकाएं दिखाई दे रही हैं। इस सब में भी स्वयं के ध्यान में भी स्वयं की चैतन्यता को सिद्ध करना है। चैतन्यता के अलावा तुम्हें और कोई सिद्धि करनी नहीं, एक चैतन्यता की सिद्धि करनी तुम्हें, चैतन्यता के अलावा तुम्हें किसी की सिद्धि नहीं करनी। और वो चैतन्यता तुम्हारे अंदर, वो शुद्ध चेतनता तुम्हारे अंदर क्यों की क्यों विद्यमान, उसके लिए भी तुम्हें कहीं नहीं जाना। भगवान आत्मा बस एक बार निश्चय को धारण तो करो अपने हृदय में, एक बार दृढ़ता धार के तो देखो कि मात्र वो चैतन्यता ही मात्र में हूँ। भगवान आत्मा कुछ नहीं जाएगा, लोग अपने आप विलय हो जाएगा, सब विलायमान हो जाएगी विषय का सार। एक बार की बात है बस, एक पुरुषार्थ की बात है बस, एक बार दृढ़ निश्चय करके देख तो जाओ, ये विश्व मानो स्वयं प्रभु। रोज ये गाथा बोलता हूँ मैं सिद्ध भगवान, एक बार तुम्हारे हृदय से गुंजायमान शक्ति निकल तो जाए तो चैतन्य महाप्रभु परमात्मा ही मेरा वजूद है बस, तो चैतन्यमयी परमात्मा ही मेरा अस्तित्व है बस, और चैतन्यमयी गुण कोश अनंत गुणों का धनी मैं मात्र चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही हूँ बस। एक बार एक टंकार अपने अंदर से निकले तो अपने आप ही मिथ्या अचेतन भावों से तुम्हारी परिणति विरक्त होगी और तुम्हारा उपयोग अपने चेतन और सम्यक भावों में आचरण करना प्रारंभ कर देगा। तुम्हारा ज्ञान सम्यक भाव में रुचना प्रारंभ कर देगा। बाकी बाहर की व्यवस्थाओं के प्रपंच से हटके स्वयं शुद्ध तत्व, स्वयं के शुद्ध तत्व में रुचने लगेगा भगवान। जहाँ स्वयं की रुचि स्वयं के शुद्ध तत्व में उत्पन्न हो जाएगी भगवान आत्मा, माँ किसी दूसरे के अवलंबन की आवश्यकता नहीं, माँ स्वयं का पुरुषार्थ अनंत गुना उछलता, स्वयं का पुरुषार्थ अनंत गुना उछलता है। रुचि तो लगे, अस्तित्व का बोध आए और अस्तित्व का बोध जागृत होगा तो रुचि लगेगी लगेगी। इतनी सी बात है भगवान, एक ही एक सत्य। अनंत जिनेन्द्र कह रहे हैं तो वही बात कह रहा है, अनंत आचार कह रहे हैं तो वही बात कह रहा है, अनंत तत्व वेदता कह रहे हैं तो वही बात कह रहा है। अरे जिनवाणी कह रही है तो वही सत्य कह रही है। अरे आत्मा के अलावा सत्य ही नहीं है कुछ, चैतन्यता के अलावा सत्य ही नहीं कुछ। जो भी सत्य कहेगा एक ही बात तो कहेगा। जो अनेक बात कर रहे हैं वो खुद सत्य से अभी विमुख है, एक ही सत्य है भगवान। भगवान जी सत्य एक ही है, तो जो भी सत्य कहेगा वो एक ही को कहेगा। जो अनेक बातें कर रहे हैं वो सत्य को नहीं कह पा रहा है, उनकी सत्य की रुचि नहीं है और संस्कारों में कहीं ना कहीं मोहित है। भगवान तुम एक सत्य को पकड़ के तो देखो, एक सत्य को धारण करके तो देखो। ऐसी अनंत जनवाणी को कब से श्रवण कर रहा भगवान। जिनेन्द्र भगवान के समोचरण में भी चेतन वाणी को सुना है भगवान। चैतन्यता की रुचि नहीं जाग रही है,
वाणी तो सुन रहा है, चैतन्यता का बोध नहीं जागृत हो रहा, बस चैतन्यता की बात तो सुन रहा है। ब्रह्म तत्व मात्र में हूँ ऐसी सत्ता का स्वाभिमान उत्पन्न नहीं हो रहा, ब्रह्म की चर्चा तो सुन रहा है भगवान, लेकिन ब्रह्म को ब्रह्म रूप जान नहीं पा रहे भगवान, इसलिए नाना भेद और नाना प्रपंच में उलझे हुए हो। बात सुन रहे हो, चर्चा सुन रहे हो, अरे आत्मा की चर्चा कहीं से भी की जाए, किसी भी गुण से की जाए, लेकिन आत्मा का रुचिया जीव मात्र अपनी रुचि अनुसार चैतन्यता को ग्रहण करता है, बाकी सारे विषय अपने आप ही गौण हो जाते हैं। रुचि सच्ची हो तो, सम्यक में आचरण हो तो अपने आप ये सत्य अपने आप अंतरंग से उत्पन्न होता है। पक्ष टूटे संस्कारों का, पक्ष टूटे अज्ञानता का, पक्ष टूटे मोह का, पक्ष टूटे राग का, अपने अहंकार की सत्ता टूटे तो स्वभाव का सच्चा समर्पण हो, और जहाँ स्वभाव का सच्चा समर्पण है उससे ज्यादा अभेदता त्रिकाल में और कहीं नहीं। अहम तो दूरी है, समर्पणता बहुत ज्यादा नजदीकी। समर्पणता स्वभाव मात्र सत्य है, अहम ज्ञान मद में आता है, और समर्पणता मात्र ज्ञान का शोर है। शोर शोर दिखाओ ना, आराम की गर्जना करो ना, अहम की बात क्यों करते हो? मैं विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान, ये अहम नहीं, ये आराम की गर्जना है, ये अपने होने के वजूद का शोर है। अपने शोर को तीनों लोगों में बिखेरने की बात करो, अपने शोर को लोकालोकांतम अध्वम, लोक के अंत तक उछालने की बात करो। जो उछला ही हुआ है, जो वीतराग में सत्ता चैतन्यता के रूप में संपूर्ण विश्व में कायम ही है, उस कायम सत्ता को अपने में जानो ना भगवान। तो कायम सत्ता ही तो मैं हूँ, वो परम शोर ही तो मैं हूँ, वो शोर ही तो मेरा स्वभाव है। अब गुरु महाराज इतनी तेजता से कह रहे हैं, मानम मान लोकांतम ध्रुवम, तो ये संसारिक मन बुद्धि वाला मान थोड़ी ना है, कसायों वाला मान, कसायों वाली मान कसाय थोड़ी ना है भगवान, ये स्वयं के अनुभव का मान है, अनुभव है ये कि मैं चैतन्यमय तत्व हूँ, अपने स्वयं की संतुष्टि का स्वर है ये, जो अपने आप में उछल के कहता है भैया मानम मान लोकांतम ध्रुवम। यदि मान है किसी का तो वो अपनी अखंड सत्ता का मान, शोर है ये अपना, कोई अहंकार थोड़ी ना। यदि अहम भी है तो अपनी शाश्वत सत्ता का है, कोई पर वस्तु का थोड़ी ना। सहज सहज रहो, बुद्धि होती है तो संस्कार की पकड़ होती है, अहम की संकार होती है, और यदि बुद्धि सहज होती है तो समर्पणता का शोर खिलता। शोर तो खिले तुम्हारे अंदर से, यही बात शोर के रूप में बैठ फूटे तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों से, मैं परम परिणामी तत्व मात्र प्रकाश कुंज हूँ। शोर खिले तो, अरे जब शोर की गर्जना निकलती है तो उस गर्जना के साथ बहुत आह्लाद और अनंत आनंद होता है। महा बुद्धि की चतुराई काम ही नहीं करती, वहाँ तो सहज आनंद है, सहज संकार है, और उस गर्जना से तीनों प्रकार के कर्म ढल जाते हैं। इसी को गुरु महाराज ने कहा टंकार ध्यान शुद्धम, वो ध्यान से उत्पन्न होती है वो टंकार, बिना ध्यान के जितनी भी टंकार है वो अभी उसके पास जाने का बुद्धिगत उपाय है, लेकिन जब ध्यान में वो टंकार उत्पन्न होती है, ध्यान से जब वो गर्जना फूटती है तब तीनों प्रकार के कर्मों में चले पड़ता है, तब खत्म होते हैं ये कर्मों के आश्रय, तब मिटता है संसार का परिभ्रमण। भगवान आत्मा शोर को जगाओ अपने अस्तित्व के होने का, अहलाद तो उत्पन्न हो तो मैं अपने आत्म तत्व का हो, ये आत्म शक्ति हूँ। कितना सरल है प्रमाण, तुम कठिन काहे लग रहा है, क्या बताओ? ये कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर प्रकटता नहीं हो रही। अरे भगवान प्रकटता, कौन सी प्रकटता करनी है तुम्हें ये बताओ? भगवान आत्मा नहीं है क्या? तो इसका प्रकट करने है भगवान, ये भगवान आत्मा
अरे तुम कहो कि भगवान आत्मा नहीं है तो फिर बहुत सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब वो सत्ता ही सत्य है, जब सम्यक स्वरूप ही सत्य है, जब वो सनातन सत्ता के अलावा किसी और का वजूद ही नहीं है, भगवान फिर अन्य की चर्चा क्यों? वो अस्तित्व की ही गर्जना क्यों नहीं भैया? वो अस्तित्व मात्र सत्ता, अस्तित्व मात्र स्वभाव, अस्तित्व मात्र चैतन्यता, शुद्ध चैतन्यता मात्र मेरा स्वरूप, इसे स्वरूप का भान में होने का भान। कोई मेहनत नहीं भगवान, तुम्हारी रुचि के अनुसार सब काम हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत जटिल पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन तुम्हारी रुचि के अनुसार सब हो जाएगा। तुम रुच लो बस। इतने दिन से चर्चा चल रही है ना, इतने दिन से नहीं, अनादि काल से तुमने जो चर्चा सुनी है जिन्हें भगवान की देशना, तो मात्र इसलिए है जैसे भोजन की रुचि जीव को अपने आप स्वाभाविक रूप से होती है, वैसे ही इस जीव को ज्ञान आहार की रुचि स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अपने ज्ञान अमृत के आहार की रुचि, सम्यक ज्ञान के आहार की रुचि स्वाभाविक रूप से हो जाए। स्वाभाविक रूप से जब ज्ञान की प्रवृत्ति होने लगेगी, स्वाभाविक रूप से जब ज्ञान आहार की व्यक्ति बन जाएगी, स्वाभाविक रूप से सम्यक ज्ञान का ही आहार पहुंचाने लगेगा भगवान आत्मा, स्वाभाविक रूप से तुम्हें और कोई द्वंद्व उत्पन्न ही नहीं होंगे, और होंगे भी तो तुम्हारे ज्ञान आहार के बल पे अपने आप सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से रुचि लग जाए, बस स्वभाव ही है तुम्हारा ज्ञान, स्वाभाविक रूप से रुचि लग जाए, स्वभाव ही है तुम्हारा ज्ञान। तुम्हें व्यवहारिक परिणतियों में काय का प्रपंच में उलझ रहा है भगवान, काय का प्रपंच है? स्वाभाविक सहज स्वभाव, स्वाभाविक रुचि लगा लो बस, तब हो जाए अपने आप। अच्छा बताओ, ज्ञान स्वभाव नहीं है क्या? भैया जब ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान की रुचि में क्या दिक्कत? मेरा ही तो भोजन है ना, आनंदमय सत्ता नहीं है क्या? भैया आनंद में रहने में क्या दिक्कत है? मेरी ही तो सत्ता है ना। क्यों आपाधापी विकल्पों से ही साधना को मानते भगवान? सहज होने का नाम साधना है। जो जितना सहज है उतनी उसकी उत्कृष्ट साधना है। बस बात यह है कि सहजता का ढोंग न रचाया उसने, वास्तव में अंदर से सहज हुआ हो अपने लिए। सहजता के लिए अवलंबन ना लिया उसने किसी का, वो अवलंबन से परे उसे अपने स्वभाव की ही मात्र समर्पणता हो, बस मात्र स्वभाव की समर्पणता हो, तो उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। ये सहजता है। लेकिन भैया सहजता का भी टोला पहन लिया जाए, भगवान उसे सहजता नहीं कहते। सहजता तो अंतरंग से उत्पन्न होती है, अंतरंग से उत्पन्न होती है सहजता, और एक बार उत्पन्न होती है तो तुम शादी अनंत काल तक रहती है। लेकिन कब उत्पन्न होती है? जब एकमात्र रुचि सत्य स्वरूप की हो। अरे जिसके पास जितना गहरा सत्य है उसके पास उतना गहरा संतोष, उतनी ज्यादा सहजता है। जिसके पास जितना गहरा सत्य है, और जो जितने ज्यादा उथले में है उसके पास उतनी ज्यादा असहजता और उतना ज्यादा बुद्धि का बसारा। ये तो प्रमाण सत्वाद की साधना के, और सब प्रमाण। तो अंदर से कितने सहज हो, बाहर के परिणाम से बात की है, अंदर से कितने सहज हो, अंदर से कितनी स्वाधीनता है, अंदर से कितने अपने आप में उत्कृष्टता, मतलब अपने आप में कितना अपना स्वभाव प्रिय लगता है, कितनी परमात्मा स्वरूप से प्रेम है तुम्हें। तुम्हारा प्रेम ही तो तुम्हारी समाधि। भगवान तुम अपनी प्रीति को कहाँ जानते हो? तुम्हारा प्रेम है अपनी परमात्मा सत्ता से। इतना ज्यादा तीन चीज, एक प्रेम, एक सत्य और एक ज्ञान, ये तीन चीज जहाँ उत्पन्न होती है भगवान, वही पात्रता बनती है। सत्य का भी कोई मोल नहीं है, सत्य को भी कोई नहीं खरीद सकता। ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है, ज्ञान को भी कोई नहीं खरीद सकता। और भैया जिसने प्रेम तो साक्षात परमात्मा का अवतार है, उसे भी कोई नहीं खरीद सकता। ये तीनों चीज मात्र पात्र को मात्र समर्पणता से प्राप्त होती है, बस। इसके अलावा इन तीनों को देने वाला और कोई नहीं। भक्ति से प्राप्त होती है, समर्पणता से प्राप्त होती है, रुचि से प्राप्त होती है।
तीनों विलक्षण है, प्रेम भी विलक्षण है, ज्ञान भी विलक्षण है, सत्य भी विलक्षण है, और इन तीनों का एक अखंड पुंज शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा है। स्वयं परम प्रभु लोकीनाथ, तुम्हारा ही स्वयं की सत्ता है भगवान। ये तीनों का एक अखंड समुदाय है, तुम उससे रुचि नहीं लगा पा रहा है, तो तुम इन तीनों चीजों को कहाँ से प्राप्त कर पाओगे भगवान। सत्य हो, प्रेम हो, ये ज्ञान, इन तीनों को कठोरता से प्राप्त नहीं किया जाता। लगो तो इसके लिए, हृदय तो समर्पित हो। गुरुदेव जिन गुरु से ले रहे हो, जिन तारण तरण स्वामी की शरण में बैठे हो, जिन तारण तरण देव की छत्र छाया में हो, जिनसे तुम ले रहे हो, उनके प्रति झोली फैला के बैठ के जाओ एक बार कि भगवान इन तीनों निधियों के एकमात्र स्वामी आप हो। आपके पास परम सत्य भी है, आपके पास परम ज्ञान भी है, और आप वो परमात्म सत्ता के धनी अर्थात परमात्म सत्ता को दे भी सकते हो। तो प्रेम का भी सागर आपके अंदर में है, आपके पास स्वयं परम पद है, स्वयं परमात्म पद है। उनके सामने आस्था श्रद्धा बहुमान से समर्पित तो हो भगवान। वो सदगुरु से तुम्हें एक नहीं, तुम एक चीज की सिद्धि के लिए लड़ाई हो रहे थे, लेकिन भगवान तीनों सिद्धि एक साथ प्रकट होंगी। प्रेम भी मिलेगा भगवान, ज्ञान भी मिलेगा और परम सत्य भी मिलेगा, तीनों से भरे पूरे रहोगे। लेकिन लगन तो लग जाए परमात्मा स्वरूप से भगवान, लगन तो लग जाए अपने आप के स्वभाव से भगवान, सीधी स्वभाव उत्पन्न हो जाए अपने परम पद से भगवान। रखाई क्या है कचरे रूप संसार में, रखाई कहा है इन विषय भोगों में, रखाई क्या इन संयोगों में भगवान। सब माया का घेरे सुधगर परिवर्तन, सब पर्याय परिणाम उत्पाद व्यवस्था में है। कौन चाहता है जन्म मरण, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है सत्य से दूर रहना, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है अंधकार में सड़ना, कोई नहीं चाहता। सब ज्ञान के प्रकाश को ही चाहते हैं, सब परम सत्य को अंगीकार करना चाहते हैं, सब परमात्मा परम सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं भगवान। जब चाहत एक सत्य की है तो समर्पण एक सत्य को क्यों नहीं है, समर्पण एक सत्य को क्यों नहीं है, समर्पण एक उस पुंज परमात्मा को क्यों नहीं है जिससे ये सब उत्पन्न होता है भगवान, जिससे ये सब दान के रूप में प्राप्त होता है। ये ज्ञान भी दान से मिलेगा, ये सत्य भी दान से ही मिलेगा तुम्हें। ये सत्य, ये प्रेम, ये परम पद, ये सब तुम्हें दान में प्राप्त होंगे, तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न होंगे। तुम्हारा प्रकालित स्वभाव से मिलने वाले दान से उत्पन्न होने वाली ये निधियां हैं। अब तुम उस परम दातार से ही अपने बैठे हो, उस परम दातार के प्रति झुके नहीं हो, कहाँ से मिलेगा भगवान। इन सब दान में प्राप्त होने वाली चीजें हैं। जो समर्पण भाव से झुक जाएगा उस उपयोग में सारी निधियां आ जाएंगी। जो स्वयं समर्पण भाव से नहीं झुक पाएगा अपनी परम सत्ता में, उसको कुछ भी मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला। लगा रहेगा जीवन भर आपाधापी में, जीवन भर लगा रहेगा आपाधापी में, ना एक पल को शांति से जी पाएगा, ना कभी किसी और को शांति में ले जा पाएगा। भगवान परम संतुष्ट होने का मार्ग है जिनके अंदर में ऐसे परमात्मा स्वरूप के प्रति संतुष्टि है, बस उनका पूर्ण प्रकार समय शक्ति उपयोग ऐसे परमात्मा ही लगा हुआ है। और इतनी निर्भयता से लगा हुआ है कि चिंतन करने का विकल्प भी नहीं है कि चिंतन कर लूं, बहुत ज्यादा विकल्प चल जाए, बहुत ज्यादा विचार कर लूं तो मेरा एक पुरुषार्थ हो। अरे नहीं भगवान, छोटी छोटी घटनाओं में सम्यक को ग्रहण कर लेता है और छोटी छोटी घटनाओं में मिथ्यात्व को छोड़ देता है। ये विचार करने का विकल्प भी उसको नहीं है कि सम्यक की विचारधारा चिंता रूप में चलती रहे, इतना सहज है। छोटी छोटी संसार की घटनाओं को मिथ्यात्व रूप जान के छोड़ देता है। छोटे छोटे संस्कारों को कह देता है अन्याय अनीति हो या न्याय हो धर्म हो बाहर का, ये सब माया का प्रपंच है। छोटे छोटे संस्कार को मिथ्या संस्कार को मिथ्या कह देता है और सम्यक का पक्ष अर्थात सम्यक की ओर दृष्टि करके प्रेम के स्वरूप में आचरण कर जाता है।
छोटी छोटी क्रिया में, कोई बहुत गहरे चिंतन में और बहुत कोई गहरे में उतरने की परवाह भी नहीं है, कोई बहुत गहरे में चलेगा। मजाक मजाक का खेल है ये, तो मस्ती का मार्ग है। जो संस्कार उदय में आए, मिथ्याचार धारा है, उनकी परवाह छोड़ दी जाए, और जो सम्यक सत्ता शाश्वत स्वरूप है उसकी रुचि अंदर से कम ना हो। पता कौन तुम्हें हरा सकता है, कौन तुम्हें पराजित कर सकता है, कौन तुम्हें भयभीत कर सकता है। किसी में सामर्थ्य नहीं तीन लोगों में कि तुम्हारी तुम्हें आए अंदर से भयभीत कर सके, लेकिन तुम्हारी रुचि क्या कह रही है बस ये बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही है तुम ये बताओ, तुम्हारी भावना क्या कह रही है तुम ये बताओ, तुम्हारी भावना क्या कह रही है। तुम्हारी भावना कह रही है कि भगवान वास्तव में तो लोकीनाथ मेरे तारणहार हूँ, वास्तव में सत्य तो आप ही हो, प्राप्ति तो यदि कुछ होगी भी तो इस सम्यक सत्ता से ही होगी, उसके अलावा और कहीं सर पटकने से और किसी पर्याय की वांछा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, और अभी तक लाभ हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा। मेरी भावना आ रही भक्ति जिन स्वरूप की, हमारी आत्मिक लगान अंदर से, उसने लगा अपना ध्रुव भाव, उसमें लगी अपनी सम्यक सत्ता, रुच्यंत भाव शुद्धम, शुद्ध भाव का अंदर से रुचिकर परिणाम, अपने अस्तित्व का, अपने ही होने का, तुम्हें अंदर में भगवान उत्पन्न होने लगा, भगवान आत्मा तुम्हें लगने लगा कि अहो मैं तो परम सत्ता हूँ, अहो मैं तो परम पद में स्थित परमात्मा हूँ, अहो मैं तो अनंत ज्ञान सरोवर हूँ, मेरे अतः अनंत ज्ञान में, मेरे अतः अनंत पुष्टे में अन्य किसी भेद विकल्प का स्थान ही नहीं है। मुझे विचारों की आवश्यकता नहीं, मैं निर्विचार सत्य हूँ, मेरा सर्वत्र मुझ में आए हैं, मेरी सर्वस्व सत्ता मुझ में है, मेरा सर्वस्व स्वरूप मुझ में है, मुझ में मेरे स्वामित्व के अलावा अन्य किसी का कोई स्थान न था, न तीन काल में है और न तीन काल में होने वाला। ये परम 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 विराट सत्य की अंदर से परम सत्य की अपनी रुचि कहाँ किसका अवलंबन है। अरे जब पहाड़ में कर्मों के अनुसार पुत्र परिवार साथी बनते हैं, और यदि कर्मों का उदय नहीं हो तो पुत्र परिवार भी साथ छोड़ देते हैं। जब बाहर में कर्म इतने ईमानदार हैं, जब बाहर में कर्म इतने ईमानदार हैं कि तुम बाहर में किसी का भरोसा नहीं कर सकते, यदि बाहर में भी किसी का भरोसा कर सकते हो तो अपने भाग्य का। भगवान जब बाहर में इतनी ईमानदारी है, अंतरंग में चित्त में इतना भाग्य, अपने भाग्य का अर्थात अपने चैतन्य का विश्वास नहीं है, अपने चैतन्यमयी शुद्ध स्वभाव का विश्वास नहीं है, भगवान ये शुद्ध स्वभाव की रुचि बढ़ेगी, ये शुद्ध स्वभाव की ओर जितना जितना भगवान बढ़ रहा है, ये शुद्ध स्वभाव की शुद्ध चेतनता की जितनी लगन बढ़ रही है, ये शुद्ध चेतनता का जितना भान बढ़ रहा है, अपने आप ही सारा पुरुषार्थ एक क्षण में हो जाएगा। मुझे सालों की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक विश्वास के दम तो उछल गई थी वो, एक विश्वास तो हो जाएगा, एक विश्वास सिद्धि का दायक है। सारी संपत्ति यही मिलेगी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सारी संपत्ति यही मिलेगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा भगवान। लेकिन एक की निष्ठा करके बैठ जाएगी, भूल जाए बाकी सब स्मरण करने पे भी याद ना आए, बाकी अज्ञान पर्याय को स्मरण करना पड़े तो भी ध्यान ना आए। कैसे ध्यान ना आए, भगवान इनका कोई वजूद ही नहीं है। एक समय की पर्याय है, यदि याद भी कर लोगे तो एक समय से रुकने वाली नहीं। अज्ञान, मोह, संस्कार, पुण्य, पाप, साधना के विकल्प, साधना में उत्पन्न होने वाली पर्याय सब एक समय की पर्याय है। यदि आ भी गई तो एक समय से रुकने वाली नहीं है। लेकिन मैं तो सनातन सत्ता हूँ ना भगवान, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं। इतनी सरलता सहजता की बात है।
यदि कोई पर्याय आ भी गई याद में तो वो एक समय से यहाँ रुकने वाली नहीं है, रुक नहीं पाएंगी। और यदि मैं भूलना भी चाहूँ तो मेरा स्वभाव कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो भूले भुलाए भूलने वाला नहीं। पर्याय रुकने वाली नहीं है, स्वभाव भूलने वाला नहीं है। पर्याय अपनी होने वाली नहीं है और स्वभाव छूटने वाला नहीं है। पर्याय अपनी होने वाली नहीं है और स्वभाव छूटने वाला नहीं है। भगवान दोनों ही तो सत्य है। पर्याय कभी अपनी होगी नहीं और स्वभाव कभी मेरा छूटेगा नहीं। भगवान जब इतना बड़ा सत्य तुम स्वयं जान रहे हो, भगवान उस स्वभाव की मस्ती में मस्त रहने में क्या दिक्कत होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक बार जम के मारने की बात है, बस बैठ जाए तो बैठ जाए। अब होंदा फिर जो हो रहा है देखो, फिर सारे नाटक को क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, कब तक होगा। जब तक कर्मों का उदय जब तक ही होगा ना। कर्मों का उदय खत्म होने के बाद करके दिखाए कोई। जब तक कर्मों का उदय जब तक होगा, जब तक कर्मों का खेल है, जब तक कर्मों का खेल चलेगा। मेरी जो सत्ता सनातन है वो सनातन थी, सनातन रहेगी। एक बार जम के बैठ जा, तीनों लोगों का कर्म तुमसे थर थर कांपेंगे। बात तो अपनी भैया अपने स्वाभिमान का है। चेतनता के स्वाभिमान से बड़ा कौन है दुनिया में? अपनी प्रभुता से ऊंचा कौन है दुनिया में? अपनी प्रभुता से ऊंचा कोई नहीं, तो अपनी प्रभुता को क्यों भूलते? स्वयं की प्रभुता भगवान, स्वयं की प्रभुता की महिमा है, स्वयं की प्रभुता की बात है। अरे इतना सहज है, इतना सहज है, इतना सहज है कि जहाँ सहजता ही मात्र है वही स्वभाव है। तो कठोरता थोड़ी ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तुम बड़ा बड़ा मुश्किल काम करके समझते चलते हो तो मुश्किल लगता है। तुम कहो कि इससे सरल कोई कार्य ही नहीं। जब तक लोगों ने, विद्वानों ने इस बात को, सम्यक दर्शन को बहुत भारीभूत कर रखा है, जब तक मुश्किल है। अरे जहाँ स्वयं का स्वभाव है, यह बात ध्यान आती है, वहाँ सबसे सरल है। जब तक भीख मांगने की प्रवृत्ति है तब तक मुश्किल है, और जब स्वाभिमान है तो सरल है। जब तक स्वभाव के प्रति समर्पणता नहीं है जब तक कठिन है, जब तक स्वभाव से अकड़े हैं जब तक कठिन है। और जहाँ स्वामी ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, वहाँ सब सरल होते हैं। वहाँ कुछ करना नहीं ना। कठोरता भी तुम्हारी निर्मित की हुई है और सरलता भी तुम्हारे सामने है। तुम दोनों में से क्या उसे अपना लो ना भगवान। इतनी तो सहजता का मार्ग है भगवान, इतनी सरलता का तो मार्ग है। कठिनाई कहाँ है? कठिनाई हमेशा कर्तव्य में होगी। कठिनाई हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने की जिद में होगी। कठिनाई हमेशा किसी पर्याय के पक्ष की सिद्धि में होगी। कठिनाई हमेशा किसी बात की जिद ठान लेने में होगी। और जहाँ जिद खत्म, वहाँ तुम्हें वो सत्य स्वयं उपलब्ध दिखाई देगा जिस सत्य को तुम सिद्ध करना चाहते हो। यही अतीत है जिन मार्ग का, यही अतीत है जिन मार्ग का। कठिनाई जब तक है जब तक उसकी जिद है, और जहाँ तुम्हारे अंदर से जिद खत्म हुई, वहाँ वो शोर, वो सिद्धि, वो स्वरूप स्वयं प्रकट दिखाई देगा। तो प्रकट करने का तुम्हें कोई उद्यम नहीं करना पड़ेगा। जिद तुम्हें तुम्हारी सत्ता से दूर ले जाती है, कर्तव्य भाव तुम्हें तुम्हारे शोर से पीछे खिसकाता है। भगवान कोई एक बार मुझसे कहे तो बहुमान की चर्चा, मेरे बहुमान से अपना बहुमान मिला के दिखाए, नहीं मिला सकता। अरे अंदर में है भगवान, अंदर में सत्ता है, अंदर में स्वरूप है, उसका आनंद उछलता है, नहीं उछलेगा, उसका बहुमान उछलता है। अब खुद चर्चा करके देखो, जिन्हें अंदर में रुचि है खुद चर्चा करके देखे। जब वो चर्चा करेंगे उनके रोम रोम से वो शोर छूटेगा, रोम रोम से गर्जना छूटेगी, रोम रोम से वो उत्साह आएगा, रोम रोम से वो प्रदेश से उसकी टंकार निकलेगी, गर्जना निकलेगी। चर्चा करके तो देखें, ना निकले तो बोले नहीं निकल रही। अरे बैठो तो जिन्हें भगवान के वचन कहने के लिए, सत्संग करो तो रोम रोम से निकलेगी, प्रदेश से निकलेगी। पर का आश्रय बना के रखे हैं,
सुने जा रहे हैं, कब तक होगा काम? नहीं होगा। स्वाधीनता लानी पड़ेगी भगवान, स्वतंत्रता लानी पड़ेगी, स्वयं में उत्थान की ओर उठना पड़ेगा, अपने आप में विकास की ओर उठना पड़ेगा भगवान, स्वयं का विकास करना पड़ेगा, सभी भयों से मुक्त होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा। क्योंकि बाहर में यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना है तो उस गुरु के प्रति समर्पण करना पड़ता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है तो। लेकिन यदि अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना पड़ा है तो स्वयं के स्वरूप पे समर्पण के अलावा और कोई उपाय नहीं। बाहर की सिद्धियां सिद्ध स्वरूप से होती हैं, बाहर के सिद्धि भाग सिद्धियां बाहर के गुरु के समर्पण सत्ता से होती है। बाहर का कोई ज्ञान, लौकिक ज्ञान चाहिए हो तो बाहर के लौकिक गुरु की समर्पणता करनी पड़ेगी। लेकिन अंदर में परमार्थ का ज्ञान चाहिए हो तो तारण तरण जैसे शुद्ध भीतरागी संत हो या फिर अपना ही परम गुरु परमात्मा, अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो, इसके अलावा और कोई इस तत्व को देने वाला दूसरा नहीं, ज्ञानेंद्र के अलावा और कोई दूसरा इस तत्व को बताने वाला नहीं है। तो मैं एक बार ऐसे जिन स्वरूप की रुचि तो लग जाए भगवान आत्मा, ऐसे जिन स्वरूप की रुचि, ऐसे जिन स्वभाव का भाव, ऐसे जिन स्वरूप की प्रीति स्वयं मुक्ति का कारण है, स्वयं आत्म अनुभव का कारण है, स्वयं आनंद का कारण है भगवान, स्वयं आनंद का कारण है। सहजता में सहज आनंद की बात है, सहजता में सहज आनंदित होने की बात है भगवान। इस कठोरता का पक्ष छोड़ो तो अपने हृदय। मैंने पहले ही कहा, ज्ञान, सत्य और प्रेम तीनों एक पतवार से प्राप्त होते हैं और वो पतवार है स्वयं तारण तरण देश की, तारणहार तारण तरण स्वामी की। उस पतवार से तीनों चीज प्राप्त होती हैं, लेकिन उस पतवार से विश्वास हो जिसे उसे होती, और जिसे उस पतवार में विश्वास नहीं वो तो भटकेंगे, वो तो उलझेंगे, वो तो उलझेंगे, उनको नहीं प्राप्त होगा। और जिन्हें एक पतवार, एक नौका, एक तारणहार में विश्वास है, उनकी नैया अपने आप किनारे पे पहुंच जाएगी। भगवान, ज्यादा कहने से कोई प्रयोजन नहीं, ज्यादा सुनाने से कोई प्रयोजन नहीं, और ज्यादा सुनने से कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन मात्र इसमें से सत्य को ग्रहण करने से है। सत्य जो है वो है भगवान, स्वरूप जो है वो है, सत्ता जो है वो है। ऐसे सत्ता का, ऐसे अपनी चैतन्य मात्र सत्ता का बोध अपने अंदर से जागृत करो भगवान। ऐसे सम्यक में रुक जाओ, ऐसे सत्य स्वरूप में अपना समर्पण कर दो। सहज ही आत्म स्वभाव का स्वर अपने अंदर से उठेगा, अयम आत्म तत्वम की गर्जना अंदर से फूटेगी भगवान आत्मा। सहज में सारा पुरुषार्थ सहजता से ही उत्पन्न होता है भगवान। जहाँ सहज है, यहाँ कर्तव्य भोक्तृत्व भाव की कारिका नहीं है, यहाँ किसी पर्याय की सिद्धि की जिद नहीं है, जहाँ एकमात्र सिद्ध स्वभाव का ही लक्ष्य है, एकमात्र सिद्ध स्वभाव का ही प्रयोजन है, एकमात्र अनंत सिद्ध स्वभाव ही दृष्टि में है, वहाँ सहज सारी उपलब्धियां हैं। और जहाँ जिद है वहाँ समय लगेगा, समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें जिद तोड़नी पड़ेगी, फिर सिद्धि होगी। इसलिए भगवान आत्मा सहज चैतन्यता है और सहज आनंद है, और वो सहजता मेरा ही स्वभाव है भगवान। इस सत्य को जितनी प्रगाढ़ता से अपने हृदय में धारण करोगे उतनी सहज मुक्ति प्राप्त अपने आप हो जाएगी। यही तारण तरण देश का हम समस्त भक्त जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।